Hello everyone. Hope so you are well and good at your home. Let's start our lecture today. आज मैं आपको कन्वर्जन का अगला पार्ट कराती हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ऑक्टल टू बाइनरी समझा चुकी हूँ और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी समझा चुकी हूँ। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अगर जिस किसी ने मेरी ऑक्टल टू बाइनरी नहीं समझ आया है वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो डली हुई है, वो वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी बेस 2 you know very well, octal base 8 you know very well. Now binary in the form of series 0 and 1. 0 और 1 की फॉर्म में हमारी सीरीज होगी। ठीक है, हमें उसे एक्टल में कन्वर्ट करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हमें कोई क्वेश्चन जिसमें कन्वर्ट करने के लिए कहता है उसी के बेस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक, जैसे बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का बेस कितना है 8 है। अब उसमें जो हम बिट्स लेंगे, पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ फिर बताती हूँ। एग्जांपल में मैंने एग्जांपल लिया 1 1 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, इसका बेस है 2। ठीक, अब हमें ये बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में मैंने आपको बताया था जब 8 बेस होता है और 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 3 है हम इसमें 3 बिट लेंगे। इसका कन्वर्जन बहुत इजी है। देखिए, राइट से स्टार्ट करते हैं हमने 3 बिट का ऐसे पेयर लिया, 3 बिट का ऐसे पेयर लिया और 3 बिट का ये हमने पेयर ले लिया। ठीक, 3 बिट बताया था 2 की पावर 3, ऑक्टल में हम 3 बिट्स का यूज करेंगे। नाउ एक वैल्यू हो गई हमारी 101, दूसरी वैल्यू हो गई 110 और थर्ड वैल्यू हो गई 110। अब इसको हमें नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए मैंने आपको कोड सिखाया था 4 2 1 और मैंने बताया था जिसके नीचे 1 है आप सिर्फ उसको ऐड कर दीजिए। हमारा 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है। 4 और 1 कितने होते हैं 5, तो ये आ गई इसकी वैल्यू 5। नाउ कम टू दिस लाइन 110, सेम इसके ऊपर लिख लो 4 2 1। 1 किस किस के नीचे है, 4 के नीचे है, 2 के नीचे है, तो 4 और 2 कितने होते हैं 6। इसका आ गया आंसर 6। नाउ कम दिस साइड, ये कितना है 110 और सेम ऐसे करो 4 2 1। क्लियर, तो 4 और 2 के नीचे 1 है तो इसका आंसर भी क्या आ गया 6। तो अगर हम इसे कंबाइन करके लिखेंगे इसका कंबाइंड आंसर होगा 6 6 5 और बेस हो जाएगा आपका 8। क्लियर, इस तरीके से हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने ऑक्टल में प्रीवियस वीडियो में ऑक्टल में एक नंबर लिया था उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था, सेम उसका अपोजिट है। हम 3 बिट्स लेंगे और 3 बिट्स को इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। कोड मैंने आपको सिखाया है 4 2 1। क्लियर, मैं फिर भी एक एग्जांपल और लेती हूँ, उसमें थोड़ा और तरीका देखिए। इसको मैं रफ कर देती हूँ। सपोज डैट मेरे पास बिट कम हो जाती है, मेरे पास 1 0 1 1 0 1 0 1 मैंने ये लिया है। ठीक, बेस 2 है, फिर से पेयर बनाइए 3 3 के। 3 हमने ये ले लिया, 3 हमने ये ले लिया। अब देखिए हमारे पास 2 बिट बची, लेकिन हमें आंसर निकालना है 3 बिट में, मतलब 3 बिट्स होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक अपनी तरफ से 0 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर, जब हम 0 ऐड कर दिया और फिर उसी की तरह करेंगे हम 101 110 और 010। कोड फिर से ऐसे लिखिए 4 2 1 4 2 1 4 2 1। जिस जिसके नीचे 1 है आप उसको ऐड कर दीजिए। 4 और 1 5, 4 और 2 6 और यहाँ 2 के नीचे है तो 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 6 5 और आपका बेस हो जाएगा 8। हम इस तरीके से क्या करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब
मैं आपको 2-4 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ। इसी के बेस पर होप सो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों आपको समझ आ गए होंगे। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो एग्जाम्पल आप चाहें तो नोट इट डाउन करिए, ठीक, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जिसका आंसर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, उसका आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आर 110111110 base 2. Maybe it is not visible. Now find 101101101. 4 times 1 0, 2 times and 2 times 1. 1 0, 2 times 1, 2 times 0, 3 times, 4 times 1. 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0. Base 2. These are some questions for practice. You can note it down for practice. Now convert बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हम क्या करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी उसी का पार्ट है, ठीक। ये आपके फिर कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें भी हमें कोई भी एक बाइनरी नंबर लेना होगा। बाइनरी नंबर हमने कोई भी ले लिया, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1। सपोज दैट ये आपका बाइनरी नंबर है, ठीक। नाउ कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में यू नो वेरी वेल बेस इज 16 और 16 को इन टर्म्स अगर हम 2 की पावर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। दैट मीन्स आप कितनी बिट यूज करेंगे, 4 बिट यूज करेंगे। जैसे ऑक्टल में आपने 3 बिट यूज की थी, आपको हेक्साडेसिमल में 4 बिट यूज करनी है। फिर से राइट साइड से 4 4 लीजिए, पीछे से हमने 4 बिट ली, फिर हमने 1 2 3 4 ये 4 बिट ले ली, 1 2 3 4 ये 4 बिट ले ली। अब 1 हमारा रिमेनिंग रह गया। सेम उसी की तरह हम इसके आगे 3 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको भी ऐसे लिखो, 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 और ये हो गया आपका 0 0 1। सेम ऐसी कोड लिखेंगे, जैसे इसमें हमने 3 बिट्स ली थी, 4 2 1 लिया था, इसमें हम लेंगे 8 4 2 1। सबके ऊपर ऐसे लिख लो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अब जिसके नीचे भी 1 है आप उसको ऐड कर दीजिए। 4 और 1 के नीचे 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। सेम इधर करिए, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 8 और 2 10, 10 और 1 11 और ये तो सिंपली क्या आ जाएगा 1। अब क्योंकि 11 आ गया, 11 में हम हेक्साडेसिमल यूज नहीं करते तो ये 1 एज इट इज रहेगा। 11 के लिए हेक्साडेसिमल कोड होता है B, यहाँ भी B हो जाएगा और ये आ जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 B B 5 और बेस हो जाएगा इसका 16, क्योंकि हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, हमने इसको कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल में। आप चाहें तो नोट इट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक एग्जांपल और समझा देती हूँ, 2 एग्जांपल तो लेने बनते हैं। देखिए एक और एग्जांपल, एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने एग्जांपल लिया 1 1 0 1 0 4 टाइम्स 1 0 1, ठीक। बेस 2, फिर से 4 4 की बिट आपको लेनी है, 4 4। ये अब एक बिट कम है इसमें, तो हमने इसमें एक 0 अपनी तरफ से लगा ली, ये भी क्या हो गया 4। सेम इसको लिख लो, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। सेम ऐसे करो, 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। सोल्व करिए, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 4 और 2 6, तो इसका आंसर क्या रहेगा 6। 11 के लिए हम क्या लिखते हैं B,
और 13 के लिए हम क्या लिखेंगे, डी। 11 के लिए बी हो गया ना, 12 के लिए सी और 13 के लिए डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 बी डी और बेस हो जाएगा 16। ठीक, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसके कुछ क्वेश्चंस आप इन्हीं क्वेश्चंस को हेक्साडेसिमल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आप अलग से चाहते हो तो मैं अलग से भी फिर भी लिख रही हूँ, आप उनकी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं लिख देती हूँ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। जब भी बिट कम हो जाती है तो एक बिट हम अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। ऑक्टल में 3 बिट लेंगे और हेक्साडेसिमल में 4 बिट लेंगे। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप इनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिसका आंसर आप चाहते हैं या सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, आप में से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आइए अपने नेक्स्ट कन्वर्जन पर। आप देखिए, मैंने आपके कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल करा दिया, बाइनरी टू ऑक्टल भी हो गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी हो गया, और ऑक्टल टू बाइनरी भी हो गया है, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल मीन्स ये हो गए हैं। अब जो आपके रिमेनिंग बचे हैं, आपके 2 बचे हैं, कौन कौन से, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये 2 टॉपिक रहते हैं। ये 2 टॉपिक खत्म होने के बाद आपका कन्वर्जन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम बाइनरी अर्थमेटिक पर आएंगे, फिर मैं नया टॉपिक लूंगी। फिलहाल आज के लिए सिर्फ आपको यही 2 कन्वर्जन करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ एट योर होम नाउ, बाय बाय।